देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही है मैनपुरी से। मैनपुरी के किसनी थाना इलाके के गांव गोकुलपुर में घर में सो रहे 5 लोगों की बका से काटकर कर दी गई हत्या। हत्या के बाद आरोपी ने खुद भी गोली मार ली। पुलिस मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां घर में सो रहे 5 लोगों की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। हत्या के बाद आरोपी ने खुद भी आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार मैनपुरी के किसनी थाना इलाके का गांव गोकुलपुरा सारा में शनिवार की सुबह एक परिवार में 5 लोगों के सामूहिक हत्याकांड में इलाका दहल गया। सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पता चला है कि गांव के रहने वाले शिववीर सिंह ने अपने 2 भाई बहनोई भाई की नवविवाहिता पत्नी और दोस्त के बके से काटकर हत्या कर दी। खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। 3 घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया। मौके पर कई थानों का फोर्स पहुंची। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया गया, इसके कारण की पुलिस जांच कर रही। मिली जानकारी के मुताबिक गांव गोकुलपुर अरसरा निवासी सुभाष चंद्र यादव ने 3 पुत्र शिववीर, सोनू और भुल्लन थे। शुक्रवार को मझले पुत्र सोनू 20 की बारात इटावा के थाना चौबिया चीत के गांव गंगापुर से लौट आई थी। घर में नई बहू से सोनी 20 वर्षीय के आने से खुशियों का माहौल था। शुक्रवार देर रात 1 बजे तक सभी लोग डीजे बजाकर नाच रहे थे। रात में शिववीर ने कोल्ड ड्रिंक में कोई नशे की गोली मिलाकर सभी को पिला दी। सभी के बेहोश होने के बाद शिववीर ने बके से आंगन में सो रहे भुल्लन भाई 20 वर्षीय, बहनोई सौरभ निवासी चांदा हवेलिया 26 वर्षीय, भाई के दोस्त दीपक 20 वर्षीय फिरोजाबाद की हत्या कर दी। इसके बाद छत पर सो रहे सोनू 22 वर्षीय और नवविवाहिता सोनी की बके से काटकर हत्या कर दिया। हमले में पिता सुभाष, आरोपी की पत्नी और मामी गंभीर रूप से घायल हो गई है। 5 हत्या करने के बाद शिववीर ने घर से कुछ दूर जाकर खुद की गोली मार ली। हत्याकांड की सूचना मिलने के बाद एसपी विनोद कुमार और कई थानों की फोर्स पहुंची है। 3 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। सब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। हत्याकांड क्यों अंजाम दिया, इसकी वजह अभी पता नहीं है। पुलिस कारण जानने का प्रयास कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। आज घटना हुई है कि क्या सर मामला है? ये थाना किसनी के गोकुलपुरा गांव का मामला है। इसमें शिववीर यादव हैं, ये उम्र करीब 30 साल है। इनके भाई सोनू की कल शादी थी, बारात लौट करके इटावा से आई थी। रात में इन लोगों ने खाया पिया। इसके बाद इन्होंने अपने सगे भाई भुल्लन यादव की और सोनू यादव और उनकी पत्नी सोनी की हत्या की। इसके बाद इन्होंने सौरभ, जो इनका बहनोई का रिश्तेदार भी रुके हुए थे, उनकी, और एक दीपक जो इनका दोस्त था, आया हुआ था फिरोजाबाद का रहने वाला, तो ये 5 लोगों की इन्होंने बाका फरसा से हत्या की। और इसके बाद इन्होंने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। तो इस तरह से ये 5 लोगों की हत्या किया है। इसके कारणों के बारे में अभी और जानकारी की जा रही है। ये अपनी पत्नी को भी वार किया था, जो डॉली नाम है, उसके हाथ में चोट लगी है, जिसको अस्पताल भेजा गया है। और सुषमा है, ये मामी है, इनको भी चोट लगी है, इनको भी अस्पताल भेजा है। तो अभी बाकी डिटेल जानकारी और दी जा रही है कि किन कारणों से उन्होंने ये घटना की। लोग बता रहे कि काफ़ी पहले से प्लान अपने सगे भाई की साथ अभी काम कर रहा था और बताया जा रहा है कि ये जिसकी शादी हुई था, तो अभी शादी में सबने क्या विवाद हुआ है, कैसे आज ये थाना किशनी पड़ता है जनपद मैनपुरी में। इसमें गोकुलपुर गांव है। यहाँ पर एक परिवार रहता है। इसमें जो शिववीर यादव है, इसने आज प्रातः करीब 4:30-5 बजे अपने ही परिवार के अपने 2 सगे भाइयों को, अपने बहनोई को और परिवार के ही एक भाभी हैं जिनकी कल ही शादी हुई है, एक भाई की कल ही शादी हुई है, तो भाभी और भाई को और एक और इनके मित्र यहाँ पर आए हुए थे, उनको सवेरे 4:30-5 बजे एक फरसे से प्रहार किया, जिसमें उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद घर के बाहर आकर के स्वयं एक अवैध तमंचे से अपने खुद फायर करके सुसाइड किया। तो अभी तक की जानकारी में पारिवारिक जन बता रहे हैं, उसमें उन्होंने एक घटनाक्रम बताया है। इसके विभिन्न पहलुओं की अभी जांच की जा रही है। इसमें तफ्तीश जो है बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर है अभी।
घटना के कारणों के विषय में और घटना क्यों हुई इस विषय में भी अभी जांच जारी है। अभी कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर है। दुखद घटना है। बॉडीज़ जो हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। 2 लोग, इसकी अपनी पत्नी और एक और महिला जो इनकी है वो घायल हैं, जो किसी फरसे से उन्होंने चोट पहुंचा के घायल किया है। पत्नी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। उसको पहले सैफई भेजा गया था, उसको भी हॉस्पिटल आगरा के लिए रेफ़र किया गया है। यहाँ पर सभी अधिकारी यहाँ पर आए हैं और जो आगे की कार्रवाई वो की जा रही है। हत्या की वजह अभी हत्या की वजह के बारे में कुछ भी स्पष्ट कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। अभी जितने परिवारीजनों से बात हुई है उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ बातों को लेकर वो भी बहुत ही आश्चर्यचकित हैं। इसके बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके बाद सर पूछताछ में आपने तमाम भवनों के परिवारीजनों से बात किया कि कभी इस तरीके से घटना के बारे में या कुछ आशंका थी परिवारीजनों की, कितना जघन्य अपराध? नहीं, मैंने पूछा उनसे, काफ़ी डिटेल में बात हुई है। वो खुद आश्चर्यचकित हैं, खुद वो हैरान हैं कि उसने इस तरह की घटना क्यों की है। कुछ उसकी मानसिक स्थिति के बारे में कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, बट वो भी एक जांच का विषय है। और अभी इसके मोटिव के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा। घटना क्या जो पूरा सीक्वेंस है उसके बारे में पूरी स्पष्टता है। जो परिवारजन जिन्होंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है, उनके पिताजी ने वृद्ध पिता है और माता है, तो उन्होंने खुद देखा है, उन्होंने खुद बताया। घटना के सीक्वेंस के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन मोटिव के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं। जश्न के माहौल में कोई बात विवाद हुआ? अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। मैं इस बात से इनकार भी नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परसों ही शादी हुई थी इनके छोटे भाई की, जो मृतक है और जो मारने वाला एक ही, मतलब जिसने सुसाइड किया और जो मारने वाला शिववीर है, उनके छोटे भाई की शादी हुई थी और बहू कल ही घर पे आई थी। तो अब इस पूरे घटना, इस प्रकरण में कोई आपस में वाद विवाद होना नहीं होना जांच का विषय है। सर हथियार कुछ बरामद हुए हैं जो मौके पे? जी, हथियार दोनों बरामद हो गए हैं। वो फरसा जिससे सभी लोगों का कत्ल हुआ है वो भी बरामद हो गया है, और वो कट्टा जिससे उसने खुद सुसाइड किया वो भी बरामद हो गया। सर बताना है जिस फरसे से हत्या की गई है उस फरसे में पहले से प्लानिंग थी उसकी? हो सकता है। अभी मैंने कहा ना कि अभी बहुत प्रारंभिक स्तर पर हमारी तफ्तीश है। अब प्लानिंग थी, मानसिक स्थिति क्या थी, कोई इमीडिएट प्रोवोकेशन था, नहीं था, ये सारे जांच के बिंदु हैं। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। शुक्रिया।